हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉस इन्फो जोन में। आज हमारे सभी दिव्यांग साथियों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी हम देने वाले हैं। आप सबको पूरे जितने भी दिव्यांग व्यक्तियों को गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं दी जाती है, हर प्रकार की जो लाभ दी जाती है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और जो भी दिव्यांगता के प्रकार से फैसिलिटी मिलती है, जैसे अलग अलग दिव्यांग व्यक्तियों को अलग अलग कैटेगरी वाइज उनको गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा दी जाती है, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। साथ साथ उनको उनके लाइफ में और अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग विभिन्न योजना का लाभ मिलता है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, लाभदायक होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, हम आप सबको बता दें, भारत सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सारी ऐसी योजना है जो गरीब से लेकर दिव्यांग हर व्यक्तियों को दिया जाता है। बट स्टेट की बात करें, अलग अलग राज्यों की बात करें, तो अलग अलग उसका भी फैसिलिटी अलग अलग मिलता है। बट केंद्र सरकार की मिलने वाली योजनाएं के बात में अगर हम बात करें, तो केंद्र सरकार की तरफ से पहले नंबर में तो आवास योजना मिलता है, जो कि घर बनाने की पैसा जो कि हर दिव्यांग व्यक्ति को मिलता है, हर एक गरीब परिवार को मिलता है। और दूसरी कंडीशन ये रहता है कि केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सारे व्यक्तियों को ट्राईसाइकिल भी दिया जाता है, जो कि बैटरी से बना रहता है, उनको अपने हाथों से चलाने की ज़रूरत नहीं रहता है, जो कि अपने हाथ से सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ साथ उन सभी को केंद्र सरकार की तरफ से स्कूटी दिया जाता है, जो कि उसमें भी सब्सिडी रहता है, आप कम पैसे में भी उसको पा लेते हैं। ट्राईसाइकिल जैसे पाते हैं उस तरह उसको भी पाते हैं, बट अभी केंद्र सरकार की तरफ से इसको वितरण नहीं दिया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना ये है कि जो आपको घर बनाने के लिए राशि मिलता है। पहले इसको हम इंदिरा गांधी आवास योजना के नाम से जानते थे, इंदिरा आवास की योजना के नाम से, क्योंकि उस समय कांग्रेस का सरकार था। हर एक दिव्यांग व्यक्तियों को राशन की फैसिलिटी दी जाती है। अगर आपके राज्यों में, ये राज्य की फैसिलिटी है, ठीक है, जैसे हम पहले बताएं केंद्र की, तो ये राज्य की है। हर राज्य में अलग अलग सिचुएशन रहता है, अलग अलग अपने सरकार की कंडीशन रहता है, उसके हिसाब से राशन प्रदान की जाती है। और हर प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों को राज्य सरकार के मुताबिक और राज्य सरकार की इनकम के हिसाब से, आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से सभी को पेंशन दिया जाता है। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी जो अपना ये इनकम सोर्सेस कितना है, उसके हिसाब से वितरण होता है। आप सभी का हमेशा कमेंट आते रहता है कि सर ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे जो राज्य का पेंशन है वो इतना बढ़ा दिया जाए, 2000 कर दिया जाए, 1500 कर दिया जाए, 3000 कर दिया जाए, 5000 कर दिया जाए। गाइज, हम आप सबको सूचित कर दें कि ये राज्य सरकारें निर्धारित करती है कि आपको देना कितना है। आप सब जानते हैं कि इंडियन रेलवे गवर्नमेंट की तरफ से इंडियन रेलवे में दिव्यांग व्यक्तियों को और अलग अलग दिव्यांग व्यक्तियों को अलग अलग सुविधा दी जाती है। सबसे ज़्यादा अगर रेलवे में किसी को लाभ मिलता है तो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी पर्सन को मिलता है, मतलब जिनको चलने फिरने में सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है, उनको सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। चाहे वो ऑफलाइन फॉर्म के मुताबिक मिले, या फिर अगर आप रेलवे का आई कार्ड पास करवा लेते हैं, बनवा लेते हैं, तो उसके मुताबिक आपको 75% का छूट मिलता है। आपको बता दें, 75% का मतलब 100 रुपये में 75 रुपये का छूट, आपके साथ साथ एक व्यक्ति का भी छूट। आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट के तरफ से, जैसे कि पहले वीडियो में हमने बताया है कि एयरप्लेन भी दिव्यांग व्यक्तियों को 50% का किराए में छूट देता है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक फेयर में। बेसिक फेयर का मतलब ये हुआ कि जो उसका ओरिजिनल रेट है उसी में, उसके अन्यथा अलग अलग रेट को आपको पेमेंट करना रहता है। केंद्र सरकार की बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि ई श्रम कार्ड हर एक गरीब व्यक्तियों को बनवाना है, जो लोग किसी कंपनी में लेबर के तौर पे काम करते हैं। इसके साथ साथ आप सब जानते हैं कि जो इंडिया गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार के तरफ से जितने भी हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में जितने भी धार्मिक स्थल है, वहाँ पे दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क घूमने की, जहाँ पे चार्जेस लगते हैं वहाँ पर निःशुल्क एंट्री फीस बिल्कुल ज़ीरो लगता है। अब फ्री ऑफ कॉस्ट चाहे इंडिया के किसी भी जगह पे घूम सकते हैं। ये दिव्यांगजन के पीडब्ल्यू एक्ट के कानून के तहत इसको दर्शाया गया है कि आप किसी भी डिसेबल पर्सन से
मतलब पैसा वसूल नहीं सकते हैं, एंट्री फीस। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत सारी धार्मिक स्थल है और बहुत सारी किला है जहाँ पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट घूम सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे कि हमने आप सबको बताया कि बैटरी चलित साइकिल जो केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है, जैसे आप आपको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्कूटी भी केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है। अगर जिनको बैटरी चलित साइकिल लेना रहता है उनको एलिम्को कंपनी कानपुर जाना होगा और उनको बहुत ही आसानी से, अगर वो सक्षम हैं तो अपना टोटल पेमेंट देके भी ले सकते हैं। अगर वो चाहते हैं सब्सिडी के साथ भी ले सकते हैं। अगर उनको सब्सिडी के साथ लेना है, अगर इसका लाभ उठाना है, तो बिल्कुल ही आसानी से आप हमारे वीडियो को जाकर पुराने वीडियो को देख लीजिए, उसमें पूरा प्रोसेस बताएं कि आप कैसे पा सकते हैं। सवाल है स्कूटी का तो अभी नहीं मिल रहा, अगले साल के लिए इंतजार करना पड़ेगा। आप सब जानते हैं कि सभी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से नेशनल पोर्टल स्कॉलरशिप की तरफ से स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। उसके साथ साथ NHFDC नेशनल हैंडीकैप के तरफ से दिव्यांग व्यक्तियों को दिया जाता है स्कॉलरशिप। उनको प्रोत्साहन राशि भी दिया जाता है, उनको लाइब्रेरी फीस भी दिया जाता है। जैसे कि हमने बीटेक किया उस समय हमको 2 लाख प्लस हमको स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से मिला था। और इसका देने का उद्देश्य यही है कि जितने भी दिव्यांग व्यक्ति हैं, अगर पढ़ने में इच्छुक हैं, अगर समझदार हैं, तो आगे बढ़ें। आप सबको बता दें गाइस कि गवर्नमेंट की तरफ से डिसेबल पर्सन के लिए 4% रिजर्व रहता है कोटा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। अगर कोई भी सरकारी वैकेंसी आती है तो उसमें 4% जो कोटा रहता है वो रिजर्व रहता है, जो कि वो किसी को नहीं दिया जा सकता है। लेकिन दिव्यांग व्यक्तियों का आजकल हक दूसरे को छीन को दिया जा रहा है। इसके लिए आप सबको सतर्क रहना पड़ेगा। इसके लिए आप लोगों को लड़ना होगा, आवाज़ उठाना होगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर आपको कोई तंग करता है, प्रताड़ित करता है, तो आप बिल्कुल ही आसानी से अपनी समस्या को एक्सप्लेन करके आप सोशल मीडिया की तरफ से उन लोगों को एक्सपोज कर सकते हैं जो लोग आप लोग को परेशान करते हैं। गाइस, हम आप सबको बता दें कि अगर 2 व्यक्ति दिव्यांग व्यक्ति अगर एक दूसरे से अपने जीवन साथी चुनते हैं तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग प्रोत्साहन राशि मिलती है। तेलंगाना जो सरकार है 1.5 लाख प्लस दिव्यांग व्यक्तियों को जीवन स्टार्ट करने के लिए, जीवन साथी बनने के लिए प्रोत्साहन राशि देता है। अगर आप कर लेते हैं आफ्टर ऑल मैरिज, तो अगर आप सर्टिफिकेट लेके जाते हैं वहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट, तो आपको प्रोत्साहन राशि दिया जाता है अपनी ज़िंदगी को बिगिनिंग करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। हमने एक-एक करके आप सभी को बहुत ही आसानी से बता दिया है कि जितने भी दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको जो लाभ दी जाती है वो किस प्रकार से और किस किस तरह का लाभ दिया जाता है। लेकिन गाइस, हम आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात भी बता दें, जिन लोगों को कम सुनाई देता है या फिर कम दिखाई देता है, उनको रेलवे गवर्नमेंट की तरफ से 100% डिसेबिलिटी की ज़रूरत रहता है सर्टिफिकेट का, तभी उनको लाभ मिलता है। सरकार का मानना है कि जो व्यक्ति अपने पैरों पे या फिर अपने पैरों की ताकत पे, फिर अपने बाजुओं की ताकत पे अगर ट्रेन में नहीं जा सकता है, तो उनको हम 75% की लाभ देते हैं और उनको हमारे गवर्नमेंट की तरफ से लाभ दिया जाता है। तो जो व्यक्तियों के मन में ये सवाल है कि अगर उनको कम दिखाई देता है और उनको रेलवे की तरफ से लाभ नहीं मिलते, फिर टिकट नहीं मिलता है, तो उन सभी से हम क्षमा चाहते हैं कि आप इसका प्रयास ना करें, क्योंकि आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। जिन व्यक्तियों को चलने फिरने में परेशानी है या फिर जिनको दिखाई कम देता है या फिर सुनाई कम देता है, उनको इंडिया गवर्नमेंट की जो सरकारी बसें हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जो सरकारी बसें, उसमें आसानी से लाभ मिल जाता है, आपको वहाँ पे लाभ मिलेगा। और दूसरी कंडीशन की, अगर आपको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है लेकिन आपको पेंशन हर हाल में मिलेगा आपके स्टेट गवर्नमेंट, आपके राज्य सरकार के तरफ से, सिवाय रेलवे की तरफ से छोड़कर हर प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों को, चाहे लोकोमोटिव डिसेबिलिटी हो, चाहे विजुअली हैंडीकैप हो, या फिर हियरिंग हैंडीकैप हो, चाहे मल्टी डिसेबिलिटी हो, सभी को गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन प्रदान किया जाता है। आप लोग की ये हमारी जानकारी कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर हम इसमें कोई बात बोलने से चूक गए हों तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आप लोगों का जवाब देने का कोशिश करूँगा। हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अगर आपको ज़्यादा पसंद आया तो इस वीडियो को वायरल कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सब तक ये जानकारी पहुँचे और इसका लाभ उठा सकें। चलिए गाइस, हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्त।